हिमालय की पावन घाटियों में, जहां सुबह की पहली किरणें बर्फीली चोटियों को सुनहरी बना देती थीं, वहां एक शांत और गंभीर आश्रम था। उस आश्रम में निवास करते थे महर्षि वेदानंद। उनका मुख तेज से दमकता था, जैसे भीतर कोई दिव्य दीप जल रहा हो। उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी कि पक्षी भी मौन हो सुनने लगते। दूर दूर से लोग उनके पास आते, कोई ज्ञान के लिए, कोई शांति के लिए और कोई अपने मन के भ्रमों को मिटाने के लिए। उनके शिष्यों में एक था राहुल, युवा, उत्साही और जिज्ञासु। उसका मन वेद शास्त्रों में तो रमता था, लेकिन जीवन की वास्तविकता उसे भ्रमित कर देती थी। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, लेकिन मैं जो देखता हूं, छूता हूं, अनुभव करता हूं, वह सब कैसे झूठ हो सकता है? यह धरती, यह आकाश, यह मनुष्य, क्या ये सब माया है? महर्षि ने उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, वत्स, कल प्रातः सूर्योदय के समय नदी तट पर चलो, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अगली सुबह नदी के ऊपर धुंध की हल्की चादर तनी हुई थी। जल में सूर्य की सुनहरी किरणें लहरों पर नाच रही थीं। राहुल और महर्षि दोनों नदी तट पहुंचे। पंछियों की चहचहाहट और बहते जल की ध्वनि वातावरण को आध्यात्मिक बना रही थी। चलते चलते अचानक राहुल रुक गया। उसकी दृष्टि एक वस्तु पर पड़ी, एक लंबी, मुड़ी तुड़ी सी आकृति जो रेत पर पड़ी थी। वह घबराकर पीछे हट गया। गुरुदेव, वहां सांप है, बहुत बड़ा। महर्षि ने शांत भाव से कहा, डरो मत राहुल, थोड़ा पास जाकर देखो। नहीं नहीं, वह डसेगा। मैं कहता हूं, पास जाओ। गुरु की वाणी में अजीब सा विश्वास था। राहुल कांपते हुए आगे बढ़ा। धीरे धीरे जब वह कुछ कदम दूर पहुंचा, तो उसने देखा, वह सांप नहीं, बल्कि एक पुरानी रस्सी थी, जो अंधेरे और भ्रम में सांप जैसी लग रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली, फिर गुरु की ओर देखा। उसके चेहरे पर शर्म और विस्मय दोनों थे। गुरुदेव, यह तो रस्सी है, पर मुझे तो सच में सांप दिखाई दिया। महर्षि मुस्कुराए, यही तो माया है वत्स। जब अंधकार होता है, जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब मन सत्य को नहीं देख पाता, वह भ्रम में फंस जाता है। जब प्रकाश आता है, सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, यह संसार भी उस रस्सी की तरह है। जब मन अज्ञान में होता है, तब यह सब वस्तुएं, रिश्ते, सुख दुख, सब सत्य प्रतीत होते हैं। पर जब आत्मज्ञान होता है, तब पता चलता है कि यह सब परिवर्तनशील है, नश्वर है, केवल ब्रह्म ही शाश्वत है। राहुल की आंखों में आंसू थे। वह गुरु के चरणों में झुक गया। गुरुदेव, अब समझ आया, जो कुछ मैं देखता हूं, वह सत्य नहीं, केवल प्रतीति है। असली सत्य तो वह है जो कभी बदलता नहीं, वह ब्रह्म, वह चेतना जो सब में विद्यमान है। महर्षि ने उसके सिर पर हाथ रखा। वत्स, यही ज्ञान मोक्ष का द्वार खोलता है। अब संसार को रस्सी की तरह देखो, उपयोगी पर सत्य नहीं। जब यह दृष्टि आ जाए, तब दुख मिट जाता है। नदी बहती रही, सूर्य ऊपर चराया, पक्षी अपने गीतों में मग्न हो गए, और उस क्षण राहुल के भीतर भी कुछ बह गया, कुछ मिट गया और कुछ जाग गया। अब उसे न संसार से भय था, न मोह, क्योंकि उसने जान लिया था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया है, और जीव उसी ब्रह्मा का अंश है। जो कुछ बदलता है, वह मिथ्या है। जो सदा एक सा रहता है, वही सत्य है। जब मन का अंधकार मिटता है, तब आत्मा में छिपा ब्रह्म प्रकाशमान हो जाता है। यही मुक्ति है, यही ज्ञान है।